हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनीता वार्ष्णेय आज फिर उस जीवन की सच्चाई को बयां करने आई हूँ कि क्यों हम लोग किसी की तारीफ उसके चले जाने के बाद करते हैं, उसके सामने क्यों नहीं करते हैं। तो चलो शुरू करती हूँ मैं अपने दिल की आवाज़। कभी कभी सोचती हूँ कि जब कोई दुनिया से विदा हो जाता है तो हम लोग क्यों उनकी तारीफों के पुल बांधते हैं। हम उसकी मौजूदगी में क्यों ऐसा नहीं करते। यदि हम लोग समय रहते हुए व्यक्ति विशेष के मुंह पर उसकी तारीफ करें तो रिश्ते भी कितने प्रगाढ़ हो जाएंगे। हाँ, मैं झूठी तारीफ की बात नहीं कर रही हूँ। रिश्तों को मधुर बनाने के लिए समय समय पर मिलते जुलते रहना चाहिए, बातें करनी चाहिए तथा यदि कोई प्रशंसा के लायक है तो प्रशंसा भी करनी चाहिए, अथवा कोई कमी हो तो वो भी बताना चाहिए। यही अपनेपन की कुंजी है। सोचो, यदि कोई टीचर अपने स्टूडेंट से कहती है यू आर अ गुड बॉय तो उसे कितना अच्छा लगता है। प्रशंसा सुनना तो सभी को अच्छा लगता है। हम क्यों इंतजार करते हैं कि कोई शहर छोड़कर जाए या दुनिया छोड़कर जाए तो ही हम उसकी तारीफ करें। यदि उसकी मौजूदगी में अपनी भावनाओं को व्यक्त कर दिया जाए तो उसे कितना अच्छा लगेगा। इसमें कोई हर्ज भी नहीं है। हम असलियत ही तो बयां कर रहे हैं। यादें, बातें, मुलाकातें रिश्तों को प्रगाढ़ बनाती हैं। समय समय पर तारीफें, शिकायतें करते रहना चाहिए ताकि गलतफहमियां दूर होकर हम अपने संबंधों को और अधिक मधुर बनाएं। वो बहुत अच्छा इंसान था। उसके जनाजे पर बोलना अथवा जाने के बाद बोलने से क्या फायदा। खैर, स्वभावतः तारीफ करने में आ ही जाती है इंसान के चले जाने के बाद, परंतु हमें जीते जी भी तारीफ करने में कंजूसी नहीं करनी चाहिए ताकि किसी के घर जाकर सफ़ेद लिबास पहनकर ये ना कहना पड़े कि वो बहुत अच्छा आदमी था। ये बात हम पहले से ही क्यों ना कहें। इस कोरोना टाइम में बहुत अपने नियर डियर को अपनी आंखों के सामने जाते देखा है। मेरा अपना रियल ब्रदर जो यूपीपीसीएल में चीफ इंजीनियर थे, उनको मैंने खोया। इस अपूर्णीय क्षति को कभी भी नहीं भरा जा सकता। मेरा भाई हमारे परिवार का ही नहीं वरन बहुत से लोगों के काफ़ी प्रिय रहे थे। उनकी कमी बहुत सालती है, लेकिन क्या कर सकते हैं। विधि के विधान को कोई नहीं मिटा सकता। मैं भैया को बहुत प्यार करती थी, अपनी सभी बातें उनसे शेयर करती थी। जब मुझे कोई खुशी या दुख होता था तो सबसे पहले मैं भैया को ही बताती थी। मेरे दोनों बेटे आईआईटीएन हैं। जब उनका आईआईटी का रिजल्ट आया तो अपनी खुशी सबसे पहले भैया से ही शेयर की। सोचो वो मेरे कितने नज़दीक होंगे। प्रारंभ से ही मेरे भैया बहुत मेधावी रहे। जब वो क्लास 5th में थे तो डीएम ने उनको स्कूल में प्राइज़ दिया। बचपन में ही उन्होंने हवन करना प्रारंभ कर दिया था। पढ़ाई के साथ साथ धार्मिक क्रियाकलापों में भी बचपन से ही रुचि लेते थे। वो हमेशा पढ़ाई में अव्वल रहे। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से बीई करके यूपीपीसीएल में एसडीओ की पोस्ट पर जॉब प्रारंभ की। अभी वो चीफ इंजीनियर के पद पर कार्यरत थे, पर काल के क्रूर प्रहार ने सब कुछ खत्म हो गया। वो हम सभी का खुदा, रहनुमा, फरिश्ता किस किस नाम से नवाजा जाए, हम सभी से अलविदा कह गया। भैया स्वयं ही गाना गाते थे कि चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। परंतु आज वह स्वयं ही अलविदा कह गए। हम सभी भी उनको कभी भूला ना पाएंगे। रिश्ते वो ही नहीं जिसमें रोज बात हो, रिश्ते वो भी नहीं जिसमें रोज साथ हो। रिश्ते वो हैं जिसमें कितनी भी दूरियां हो लेकिन दिल में हमेशा उनकी याद हो। वो यादों में हमेशा रहेंगे, वो दूर रहकर भी हमेशा पास रहेंगे। अधूरी ख्वाहिशों को छोड़कर वो इस दुनिया से विदा हो गए। ईश्वर न जाने कैसे मुकद्दर की किताब लिखता है। सांसें गिनती की देता है और ख्वाहिशें बेहिसाब लिख देता है। खैर, विधाता तुमसे शिकायतें भी कैसे कर सकते हैं, परंतु शिकायतें तो बहुत हैं। समाज सेवा करने में वो हमेशा अग्रसर रहते थे।
हाँ, आज के ज़माने के अनुसार वो फेसबुक वगैरह पर इसकी पब्लिसिटी नहीं करते थे। वो ज़रूरतमंदों की हर तरह से तन मन धन से सेवा करते थे। दान देकर वो कभी जिक्र नहीं किया करते थे। अभी कोरोना टाइम में उन्होंने पीएम मोदी के खाते में काफ़ी पैसा भेजा, जिसका जिक्र करना यहाँ मैं उचित नहीं समझती। काफ़ी लोगों की उन्होंने नौकरियां लगवाई। वो एक मसीहा थे। वो बहुत शौकीन मिजाज इंसान थे। वायलिन बहुत अच्छा बजाते थे। म्यूजिक का उनको बहुत शौक था। देश विदेशों की सैर करना उनको बहुत पसंद था। उनकी इतनी सारी अच्छी आदतों के कारण आज सारा परिवार, मित्रगण, समाज एवं सारा स्टाफ उनको मिस कर रहा है। पर अब वो आ तो नहीं सकते, लेकिन यादों में हमेशा साथ हैं। उनको हम कितना भी भुलाएं पर भुला नहीं पाएंगे। महफिलों को कितना भी अच्छे से सजाएं, परंतु उनकी कमी हमेशा महसूस होगी। उनकी रिक्तता को कोई भर नहीं सकता। हमें उनके जैसा बनना चाहिए और उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। एक संदेश। विदा पे रोए तेरे सारा जमाना, ऐसा कर जाना कर जाना कर जाना, ऐसा कर जाना कर जाना कर जाना। विदा पे रोए तेरे सारा जमाना, ऐसा कर जाना कर जाना कर जाना, ऐसा कर जाना कर जाना कर जाना। सच कहूँ तो मेरे भाई इतना कुछ करके गए हैं, जिसकी वजह से उनकी विदा पर आज सारा जमाना रो रहा है। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। ला 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 ला। थैंक्स फॉर वॉचिंग।